टॉस के बाद शुरू हुआ भारत श्रीलंका का महामुकाबला। टीम इंडिया के बल्लेबाजों व गेंदबाजों ने किया कमाल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच आज पहला वनडे मुकाबला कोलंबो में खेला जा रहा है, जहां पर भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने कमाल परफॉर्मेंस करते हुए टीम इंडिया को शानदार जीत दिलाई। टीम इंडिया की तरफ से रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर और शुभमन गिल ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए टीम को ऐतिहासिक जीत तक पहुँचाया, तो गेंदबाजों का लाजवाब परफॉर्मेंस भी देखने को मिला। तो दोस्तों, हम आपको इस मुकाबले का पूरा लाइव वीडियो इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी टीम इंडिया के इस शानदार परफॉर्मेंस को देखकर खुश हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, और साथ ही चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं आज के इस महामुकाबले के बारे में कि कैसे भारतीय टीम ने इस मुकाबले में शानदार परफॉर्मेंस किया। तो दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच पहला वनडे मुकाबला कोलंबो के प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जा रहा है, जहां पर सिक्का उजाला चरित्र श्रीलंका ने और ये सिक्का गिरा उन्हीं के पक्ष में। टॉस जीतकर उन्होंने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। श्रीलंका की टीम की तरफ से अविस्का फर्नांडो के साथ पारी की शुरुआत करने उतरे पथुम निशंका। दोनों बल्लेबाजों को यहां पर शानदार परफॉर्मेंस करने की जरूरत थी और यहां पर शुरुआती ओवरों में एक आध चौका तो काफ़ी शानदार तरीके से लगाने में कामयाब हुए पथुम निशंका। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहां पर भारतीय टीम को पहली सफलता के लिए ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा, क्योंकि यहां पर शानदार गेंदबाजी करते हुए मोहम्मद सिराज ने अविस्का फर्नांडो को पेविलियन भेज दिया। अर्शदीप सिंह ने शानदार कैच पकड़ा और भारतीय टीम को यहां पर पहली सफलता मिल गई। कमाल तरीके से टीम इंडिया ने यहां पर पहला विकेट झटका लिया। शानदार गेंदबाजी मोहम्मद सिराज की देखने को मिली और अविस्का फर्नांडो की हम बात करें तो 7 गेंदों पर सिर्फ 1 रन बनाकर वो पेविलियन लौट गए। इसके बाद दोस्तों यहां पर टीम इंडिया की तरफ से मोहम्मद सिराज का ये शानदार परफॉर्मेंस आगे भी जारी रहा और नए बल्लेबाज कुशल मेंडिस को उन्होंने थोड़ा तो परेशान किया, लेकिन इसके बाद कुशल मेंडिस के बल्ले से एक शानदार शॉट भी देखने को मिला। तो वहीं पर पथुम निशंका ने भी एक बेहतरीन कवर ड्राइव यहां पर खेलकर दिखाया और टीम के स्कोर को शानदार तरीके से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया दोनों बल्लेबाजों ने। इसके बाद दोस्तों शानदार बल्लेबाजी यहां पर जारी रही और कुशल मेंडिस ने एक और शानदार चौका यहां पर जड़ दिया। बेहतरीन तरीके से दोनों बल्लेबाज शानदार परफॉर्मेंस करते हुए नजर आए। पथुम निशंका तो बेहतरीन फॉर्म में लगे इस मुकाबले में, क्योंकि यहां पर अर्शदीप सिंह के सामने हो चाहे किसी भी गेंदबाज के सामने शानदार परफॉर्मेंस करते वो नजर आए। लेकिन दोस्तों इसके बाद टीम इंडिया के लिए यहाँ पर स्पिन गेंदबाजी अटैक पर लाए, तो यहाँ पर अक्षर पटेल के सामने भी पथुम निशंका ने शानदार शॉट खेला और गेंद को मिड विकेट की तरफ शानदार तरीके से चौके में तब्दील कर दिया और एक और बेहतरीन चौका उनके बल्ले से यहाँ पर देखने को मिला। लेकिन इसके बाद टीम इंडिया को सफलता का इंतजार था, तो यहां पर शानदार गेंदबाजी करते हुए शिवम दुबे ने 14वें ओवर की पहली गेंद पर टीम इंडिया को एक और सफलता दिला दी। यहां पर उन्होंने कुशल मेंडिस को पेविलियन भेज दिया। कुशल मेंडिस अच्छी बल्लेबाजी जरूर करे थे, यानी कि सेट हो चुके थे पूरी तरीके से, लेकिन आखिरकार टीम इंडिया को एक और सफलता मिल गई। कुशल की हम बात करें तो यहाँ पर 31 गेंदों का सामना करने के बाद 14 रनों की पारी खेलकर वो पेविलियन लौटे। इसके बाद 19वें ओवर की तीसरी गेंद पर टीम इंडिया को एक और सफलता यहाँ पर अक्षर ने दिला दी, जब उन्होंने समर विक्रमा को पेविलियन भेजा। उनका शानदार कैच यहाँ पर शुभमन गिल ने पकड़ा और भारतीय टीम को एक और सफलता मिल गई। सदीरा समर विक्रमा 18 गेंदों का सामना करने के बाद 8 रन बनाकर पेविलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर पथुम निशंका के साथ मिलकर टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया चरित्र श्रीलंका ने। इसी बीच 20वें ओवर की पहली गेंद पर एक बड़ा शॉट खेला कुलदीप के सामने और बेहतरीन चौका यहां पर जड़ दिया पथुम निशंका ने। इसके बाद चरित्र श्रीलंका ने भी वाशिंगटन सुंदर की एक और गेंद को शानदार तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया, लेकिन इसके बाद उनकी पारी को समाप्त किया कुलदीप यादव ने। 24वें ओवर की 5वीं गेंद पर रोहित शर्मा के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेज दिया चरित्र श्रीलंका को। श्रीलंका ने 21 गेंदों पर 14 रनों की पारी खेली। इसके बाद दोस्तों यहां पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए पथुम निशंका ने अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। उन्होंने 25वें ओवर की पहली गेंद पर सिंगल के साथ ही अपना शानदार अर्धशतक पूरा किया और टीम के लिए एक महत्वपूर्ण पारी यहां पर खेल डाली। कमाल बल्लेबाजी करते हुए एक छोर को इन्होंने संभाले रखा। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर पथुम निशंका की पारी भी ज़्यादा देर तो नहीं चली, क्योंकि अर्धशतक के बाद 27वें ओवर की तीसरी गेंद पर वाशिंगटन सुंदर ने उनको LBW आउट करके पेविलियन भेजा और एक और बड़ी सफलता टीम इंडिया को मिल गई, क्योंकि पथुम निशंका कमाल बल्लेबाजी करे थे, लेकिन आखिरकार 75 गेंदों का सामना करने के बाद 56 रनों की पारी खेलकर वो पेविलियन लौटे। इसके बाद दुनित वेलालागे और लियान लंगे के ऊपर जिम्मेदारी थी, तो यहाँ पर दोस्तों एक बड़ा शॉट खेलते हुए शानदार तरीके से वेलालागे ने गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा एक्स्ट्रा कवर की तरफ और शानदार चौका जड़ दिया। लेकिन इसके बाद यहाँ पर गेंदबाजी में कुछ अजीब देखने को मिला, जब अक्षर पटेल के सामने दुनित लियालंगे ने एक और शानदार शॉट खेलते हुए गेंद को शानदार तरीके से स्टैंड में पहुंचाया और दमदार छक्का जड़ दिया। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहां पर भारतीय टीम को लियालंगे के रूप में ही यहां पर एक और सफलता मिली। अक्षर ने दिलाई 35वें ओवर की दूसरी गेंद पर। लियालंगे 26 गेंदों का सामना करने के बाद 20 रनों की पारी खेलकर पेविलियन लौट गए।
इसके बाद नए बल्लेबाज वनिंदु असरंगा ने आते ही 37वें ओवर की दूसरी गेंद पर एक बड़ा शॉट खेला बैकफुट से और गेंद को पहुंचा दिया स्लॉग स्वीप के जरिए लॉन्ग ऑन के ऊपर से स्टैंड में और जड़ दिया शानदार छक्का। इसके बाद वनिंदु असरंगा का ये शानदार परफॉर्मेंस जारी रहा। आगे भी 40वें ओवर की 5वीं गेंद पर भी एक और शानदार शॉट उन्होंने खेला और गेंद को एक बार फिर से बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसके बाद तो यहाँ पर इन्होंने वेलालागे के साथ मिलकर बेहतरीन तरीके से स्कोर को आगे बढ़ाया। इसी बीच दोस्तों एक और चौका यहाँ पर अर्शदीप के सामने वेलालागे के बल्ले से भी देखने को मिला और देखते ही देखते उन्होंने भी शानदार परफॉर्मेंस करते हुए अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लिया। एक बार फिर से संकट मोचक बनकर आए श्रीलंका की टीम के लिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक और बड़ा शॉट खेला। यहाँ पर शानदार तरीके से वेलालागे ने और गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया अर्शदीप सिंह की। इसके बाद अर्शदीप ने शानदार तरीके से वापसी की और यहाँ पर एक और सफलता टीम इंडिया को दिलाई धनंजय डी सिल्वा के रूप में, जिनको आप यहाँ पर पेविलियन भेज दिया। कुल मिला के आखिर में यहाँ पर देखा जाए तो सिर्फ वेलालागे ही एक ऐसे प्लेयर थे जो इस टीम के लिए शानदार परफॉर्मेंस करते आए। बाकी सभी खिलाड़ियों को पेविलियन भेजते नजर आए भारतीय गेंदबाज। वहीं पर दोस्तों श्रीलंका की पारी समाप्त हुई आखिरकार 50 ओवर में, जहां पर उन्होंने 230 रन बनाए। तो वहीं पर 231 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया की तरफ से हिटमैन और गिल उतरे। तो दोस्तों श्रीलंका की टीम की तरफ से पहला ओवर डालने के लिए आए यहाँ पर अविस्का फर्नांडो की पहली गेंद पर रोहित शर्मा ने शानदार फ्लिक किया और गेंद को मिड विकेट की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक और बड़ा शॉट यहाँ पर देखने को मिला, जब दूसरी गेंद पर बड़ा शॉट खेलते हुए हिटमैन रोहित शर्मा ने गेंद को मिड विकेट के ऊपर से स्टैंड में पहुंचाया और एक दमदार छक्का यहां पर उनके बल्ले से देखने को मिला। यानी कि शुरुआती 2 गेंदों पर ही चौके व छक्के के साथ दमदार आगाज कर दिया रोहित शर्मा ने। इसके बाद दोस्तों यहां पर दूसरे ओवर में भी एक बेहतरीन चौका रोहित के बल्ले से देखने को मिला, जब गेंद कट के जरिए बाउंड्री लाइन के पार गई और एक और चौका यहां पर उन्हें मिल गया। इसके बाद शुभमन गिल के बल्ले से भी एक और बेहतरीन चौका देखने को मिला, जब उन्होंने गेंद को कवर ड्राइव के जरिए शानदार तरीके से मिड ऑफ के ऊपर से बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। कमाल बल्लेबाजी शुभमन की जारी रही और एक और चौका चौथे ओवर की आखिरी गेंद पर भी उन्होंने जड़ दिया, जब एक बार फिर से एक्स्ट्रा कवर की तरफ गेंद को धकेला और कमाल टाइमिंग के साथ बेहतरीन चौका यहाँ पर देखने को मिला शुभमन गिल के बल्ले से। भारतीय टीम का अब शानदार आगाज हो चुका था क्योंकि दोनों बल्लेबाजों ने कमाल परफॉर्मेंस किया। इसके बाद दोस्तों इनका शानदार परफॉर्मेंस जारी रहा। इसी बीच रोहित शर्मा के सामने मोहम्मद सिराज गेंदबाजी करने आए श्रीलंका के, तो उनको यहां पर एक पहली गेंद पर शानदार चौका रोहित शर्मा ने जड़ दिया। गेंद को बेहतरीन तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेजकर कमाल शॉट के जरिए एक और चौका यहां पर रोहित शर्मा ने बटोर लिया। इसके बाद दोस्तों इसी ओवर की तीसरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार शॉट देखने को मिला और इस बार भी उन्होंने गेंद को शानदार तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेजा, लेकिन इस बार कमाल तरीके से उन्होंने शानदार चौका जड़ा। लेकिन ओवर की चौथी गेंद पर तो उनके बल्ले से बड़ा शॉट देखने को मिला, जहां पर डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से फ्लिक शॉट के जरिए गेंद को स्टैंड में पहुंचाने में कामयाब हुए रोहित शर्मा और एक और छक्का अपनी पारी का जड़ दिया। दोनों बल्लेबाजों के बीच 4 ओवर में ही शानदार तरीके से 37 रनों की पार्टनरशिप हो चुकी थी। इसके बाद स्पिन गेंदबाजी के तौर पर वेलालागे आए तो उनकी गेंद पर भी स्क्वायर की तरफ एक शानदार चौका रोहित शर्मा ने जड़ा और गैप में डालना तो इनकी कला है और उसी पर इन्होंने 4 रन जड़ दिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर तेज गेंदबाजी के तौर पर असितो फर्नांडो आए तो उनके ओवर में भी एक और चौका रोहित शर्मा ने जड़ा, जहां पर उन्होंने गेंद को स्क्वायर के ऊपर से ही 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजकर कमाल चौका जड़ दिया। वहीं पर इसके बाद दोस्तों हिटमैन रोहित शर्मा धीरे धीरे अपने अर्धशतक के करीब पहुंच रहे थे। 10वें ओवर की पहली गेंद पर उन्होंने धनंजय डी सिल्वा की गेंद को शानदार तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेजा और एक और शानदार चौका जड़ दिया। अब रोहित शर्मा 47 रनों के स्कोर पर पहुंच चुके थे। तभी दोस्तों यहाँ पर 10वें ओवर की दूसरी गेंद पर रोहित शर्मा ने एक और बड़ा शॉट खेला और इस बार गेंद को स्क्वायर लेग के ऊपर से स्लॉग स्वीप के जरिए सीधे पहुंचा दिया स्टैंड में और जड़ दिया दमदार छक्का। और इसी के साथ हिटमैन शर्मा ने मात्र 33 गेंदों का सामना करते हुए अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लिया। कमाल बल्लेबाजी यहां पर रोहित शर्मा की रही और ऐतिहासिक तरीके से टीम इंडिया के लिए शानदार शुरुआत के साथ बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लिया। लेकिन इसके बाद दोस्तों भारतीय टीम को पहला झटका लगा जब शुभमन गिल बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन यहां पर वो अपना विकेट गंवा बैठे। भारतीय टीम का स्कोर काफ़ी शानदार तरीके से आगे बढ़ रहा था, लेकिन आखिरकार शुभमन गिल के रूप में टीम इंडिया को एक झटका लगा, जिन्होंने इस मुकाबले में 32 रनों की पारी खेली। लेकिन उनके आउट होने के बाद दोस्तों यहाँ पर नए बल्लेबाज विराट कोहली क्रीज पर उतरे तो उन्होंने आते ही एक शानदार शॉट खेला और गेंद को एक बार फिर से बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया चौके के लिए और अपना शानदार तरीके से पहली गेंद पर चौके के साथ खाता खोला यहाँ पर विराट ने। लेकिन इसी बीच दोस्तों यहाँ
पर शानदार बल्लेबाजी कर रहे रोहित शर्मा के रूप में टीम इंडिया को एक और झटका लगा। रोहित शर्मा यहाँ पर बड़ा शॉट खेलने के लिए जरूर गए थे, लेकिन गेंद उनके पैड पर लगी और स्टंप्स के सामने वो पाए गए और वेला लागे ने यहाँ पर एक और सफलता श्रीलंका की टीम को दिला दी। रोहित कमाल बल्लेबाजी करे थे, लेकिन यहाँ पर 78 रनों की पारी खेलकर पेविलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर श्रेयस अय्यर और विराट कोहली के ऊपर अब इस मुकाबले को समाप्त करने की जिम्मेदारी थी। तो इसी बीच दोस्तों यहाँ पर बैकफुट से एक शानदार कट के जरिए चौका श्रेयस अय्यर ने चढ़ा। तो इसके बाद विराट कोहली ने भी अपना दम दिखाया और वेला लगे कि गेंद पर बड़ा शॉट खेला और मिड विकेट के ऊपर से गेंद को स्टैंड में पहुंचाया छक्के के लिए। वहीं पर विराट का ये शानदार परफॉर्मेंस जारी रहा। इसी ओवर में बैकफुट से एक और शानदार चौका उन्होंने जड़ा और गेंद को मिड विकेट की तरफ 4 में तब्दील कर दिया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर श्रेयस अय्यर ने खड़े खड़े एक शानदार शॉट असिता फर्नांडो को जड़ा और गेंद को एक बार फिर से उन्होंने भी मिड विकेट की तरफ चौके में जड़ दिया। अब तो भारतीय टीम के लिए इस मुकाबले में सिर्फ औपचारिकता ही बची हुई थी। दोनों बल्लेबाजों ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए अपने अपने अर्धशतक भी पूरे कर लिए। विराट कोहली ने वनिंदु हसरंगा की गेंद पर बैकफुट से लगाए शानदार चौके के साथ ही अपना अर्धशतक पूरा किया। तो वहीं पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए सिंगल हैंडली छक्के के साथ श्रेयस अय्यर ने भी अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया और आखिरकार भारतीय टीम ने इस मुकाबले को सिर्फ 37 ओवर में ही अपने नाम कर लिया और दमदार तरीके से यहां पर श्रीलंका के सामने पहले वनडे में बेहतरीन जीत दर्ज की। तो दोस्तों आपको ये पहला वनडे मुकाबला कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।